Okay, through okay. cycling. Wow, nice, nice, Through nice. Delhi. We are started from India Gate Okay, okay. and we'll end Huh. in Leh Ladakh. Okay. This is 15 days period. Okay, okay. So nice it is. Okay, this is your card, right? Yeah. So where is this, like your base, something? Base is in Ghaziabad near Delhi. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो बाकी जो ये इफ बाय वैकेशंस है ना, इसका लॉन्च होने वाला है सितंबर में। बाकी सारी चीज़ें जो हैं ना वो प्लान चल रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऑन द स्पॉट प्लान कर रहे हैं और फिर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हम आप लोगों को धीरे धीरे एक माहौल जनरेट कर रहे हैं उस चीज़ का और फिर अपडेट कर रहे हैं। अब मैं आपको अपना प्लान बताता हूँ। ये बहुत पहले से डिसाइडेड था कि जुलाई में जितना भी अपना रजिस्ट्रेशन वर्क होना है, हम रजिस्ट्रेशन वर्क कंप्लीट कर चुके हैं जुलाई में, और अभी चल रहा है अगस्त हमने सिर्फ लिया था प्रमोशन के लिए। तो हम अपने आप को ठीक से प्रमोट कर रहे हैं, इफ़ वाई वैकेशंस को लोगों को रीच करा रहे हैं कि व्हाट इफ़ वाई एग्जैक्टली इज़, राइट। बाकी जो आने वाला अभी कंटेंट है, आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग पैकेजेस में डील करते हैं, ग्रुप में डील करते हैं, जिस भी चीज़ में डिलीट करते हैं वो हम आप लोगों को आने वाले व्लॉग्स में अपडेट करेंगे। बाकी आप लोगों को ग्लिम्स ऑफ द डे दूं, 4-5 साल नहीं, पारी अपनी लंबी है। एफ वाई वैकेशंस टिकेगा तो इसको टिकना ही होगा। अभी बाकी थोड़ा सा ग्लिम्स और सुनो। एक होता है कोर एरिया, एक होता है सपोर्ट एरिया। तो कोर एरिया क्या है हमारा, वो हम आने वाले व्लॉग्स में आपको अपडेटेड करेंगे, आपको अपडेट देंगे कि एफ वाई वैकेशंस किस चीज़ में डील करने वाली है और किस चीज़ में अपना इंटरेस्ट शो करेगी। तो सपोर्ट एरिया जो है वो मैं आपको रिवील कर देता हूँ। सपोर्ट एरिया हमारे होंगे पैकेजेस भी ऐसे नहीं, हम इन चीज़ में भी एक्सपर्टाइज हैं। हम लोगों ने लिंक जनरेट किया है, हम यहाँ ऐसे ही नहीं बैठे हैं। हम लोग लिंक जनरेट करके बैठे हैं, अपने आप को रजिस्टर करके बैठे हैं। और बाकी मैं आपको बताऊं, हम उत्तर प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड में भी रजिस्टर्ड हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, थोड़ा जर्नी को एंजॉय करते रहिए, थोड़ा हम अपने आप को एंजॉय कराते रहेंगे, थोड़ा आप लोगों को एंजॉय कराते रहेंगे। क्योंकि क्या है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो इफ़ वाई वैकेशंस है ना, वो अपने आप को लेट डाउन नहीं करेगी और आप लोगों को भी लेट डाउन नहीं करेगी। क्योंकि वॉक द टॉक है हम, और वी आर द मेंस विद प्लान। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने प्लान नहीं किया और हम इधर सिर्फ अपना यूट्यूब चैनल प्रमोट करने बैठे हैं। हम वाया यूट्यूब अपने आप को डिजिटली प्रमोट कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, थोड़ा देखते रहिए हम लोगों को, थोड़ा बेयर करते रहिए हम लोगों को। एंड यस, ये जो हम थोड़ा फ़नी पार्ट डालते हैं ना, तो ये डालते हैं कि व्लॉग जो है थोड़ा इंटरेस्टेड बना रहे। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए व्लॉग। आप लोग भी क्यों देखेंगे अगर व्लॉग इंटरेस्टेड नहीं होगा। हम लोग अपना काम भी निकाल लेंगे, हम लोग आपको भी एंजॉय करा देंगे, और हम लोग जो सोच रहे हैं ना उस चीज़ को भी एग्जीक्यूट करा देंगे। क्योंकि इफ़ वाई वैकेशंस सिर्फ इफ़ वाई वैकेशंस नहीं है, ये एक सोचा समझा पूरा स्ट्रेटेजी है, और इस स्ट्रेटेजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी रिस्क लेने की आदत तो अपन की पहले से ही है। रिस्क मैंने 10th में लिया था, 12th में लिया था, 12th के बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन में भी लिया था। 10th मैंने अपना पास किया है ICSE बोर्ड से, 12th मैंने की हुई है साइंस साइड से। अब मैंने 12th के बाद अपने आप को कन्वर्ट किया है आर्ट साइड में। तो कहने का मतलब ये है कि रिस्क लेने की आदत है। अगर रिस्क ले लिया है तो पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बीच में क्विट कर जाएंगे। क्विट करने वाली पर्सनैलिटी ना कभी थी, ना कभी है, और ना कभी होगी। अगर उठा लिया है तो ये पूरा होगा। दैट्स इट फॉर नाउ। तो बाकी आज का हम आपको अपडेट देते हैं। हम लोग ना अभी सरचू से 10 किलोमीटर पहले रुकेंगे, क्योंकि जो ऑक्सीजन है ना वो अभी से ही हिट करना शुरू हो गई है। इधर ऑक्सीजन कम है और हम अभी यूज टू नहीं है इस ऑक्सीजन के, और अभी हम ना यूज टू नहीं है कि हम इस एनवायरनमेंट में फ्रीली रह पाएँ। तो हम सरचू से 10 किलोमीटर पहले आज हॉल्ट करेंगे, अपने आप को इस एनवायरनमेंट में पहले सूटेबल बनाएंगे, और फिर हम आगे का जर्नी कंटिन्यू करेंगे। एंड यस, वन थिंग मोर, हमारे पास ना काफ़ी कमेंट्स आते हैं
कि आप तो अपना MTB राइड दिखा ही नहीं रहे हो। तो इसका जो रियल मोटिव है ना MTB राइड का, वो हम आने वाले व्लॉग्स में रिवील करेंगे कि हमको स्पॉन्सरशिप मिलता है नहीं मिलता है। हमने पहले भी ट्राई किया था कुछ कंपनीज से कि हमको स्पॉन्सरशिप मिल जाए। अब हमारे पास कंटेंट है, हमारे पास मटेरियल है कि हमारे पास हमने MTB किया है फ्रॉम दिल्ली टू लेह। अगर हमको कोई स्पॉन्सर करता है तो ठीक है, हम उनको अपना सारा कंटेंट देंगे। हम अपना जिस भी ऐप पे पूरा राइड का किलोमीटर्स रिवील करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये जो FY वैकेशंस है और FY वैकेशंस के 3 मेंबर्स हैं, वो लोग रियल राइड कर रहे हैं और हम उन लोगों को अपना कंटेंट देंगे, वो हमें स्पॉन्सर करेंगे, फिर आपके सामने ये रिवील होगा। दैट्स इट फॉर नाउ। और अभी चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। तो हम लोग अपना रात हम लोगों ने स्पेंड किया था रोलिंग स्टोन जिस्पा में। तो ये जो रोलिंग स्टोन जिस्पा है ना, इसको FY वैकेशंस पहले से ही जानता था और अंकल को भी पहले से ही जानता था। इस वजह से हमने यहाँ पे हॉल्ट किया, हम रुके, हमने आसपास का एनवायरनमेंट देखा, उसके हिसाब से हमने एक मिनी पैकेज जनरेट किया कि जिस्पा में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। अगर आप लोग जिस्पा में आ रहे हैं तो अंकल के यहाँ ज़रूर विज़िट करें। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में इनका जो रूम्स हैं, इनके जो कैंप्स हैं, इनका जो फूड है, ये लोग ऑफ़र करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। और यहाँ पे रहने का एक अपना ही एक हसल है जो सिर्फ यही लोग बता सकते हैं, राइट। तो अंकल को थोड़ा बोलने देते हैं, अभी अंकल से सुनते हैं इनका लोकेशन कहाँ पे है। आप लोग आने वाले टाइम में विज़िट करें और हम लोगों को बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि FY वैकेशंस का जो एक्सपेक्टेशंस था, उस एक्सपेक्टेशंस को इन्होंने काफ़ी अच्छे से फुलफ़िल किया। अब सुनते हैं थोड़ा अंकल को, चलते हैं फ़नी साइड में अंकल के पास। हाँ जी अंकल, तो बताओ आपका लोकेशन कहाँ पे है, पहले ये बताओ मेरे को। जिस्पा है जी। तो ये जिस्पा में है। हाँ जी। और आप लोग क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? ये खाने पीने का हाँ, हाँ। और रहने के लिए कमरा बढ़िया है और टेंट भी है, कहते हैं कैंपिंग भी, और काफ़ी अच्छे प्राइस हाँ में। जी ठीक। अगर हम लोग हाँ आपके पास कोई पैकेज भेजते हैं, अपने क्लाइंट्स भेजते हैं, तो आप डिस्काउंट देंगे ना? हाँ जी डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट देंगे? हाँ जी। तो अंकल रेडी हो गए हैं डिस्काउंट देने के लिए और काफ़ी स्वीट हैं। इनका जेस्चर भी जो है ना, मेरे को अपने भी हाथ पे काफ़ी पसंद आया। ऐसे ही लोग मिलते रहें और ऐसे ही हम भी बढ़ते रहें, आप भी बढ़ते रहें। अंकल और कुछ आप बोलना चाहेंगे? क्या है अंकल थोड़ा शाय हैं, थोड़ा शर्मा रहे हैं, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू। FY फैमिली का भी फ़ायदा होना चाहिए, अंकल के रेस्टोरेंट का भी फ़ायदा होना चाहिए। इस नोट पे ख़त्म करते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ। लिटिल अपडेट, अभी हमको चले हुए हो गए हैं 14 किलोमीटर और हम अभी हैं डारचा पास में। डारचा पास में हम अभी हेमंत का वेट कर रहे हैं। हेमंत राइड कर रहा है और ऑल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है, तो मेरे को लगता है कि काफ़ी टाइम लगेगा उसको आने में, तो हम इधर ही वेट करते हैं और देखते हैं कि कब तक हेमंत आता है। फिर हेमंत हैंडओवर करेगा मेरे को बाइसिकल एंड देन आई विल राइड फर्दर। कोशिश होगी कि मैं भी 14 से 15 किलोमीटर राइड कर पाऊँ, इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि सांस भी बहुत चढ़ जाता है। काफ़ी ऑल्टीट्यूड पे है, चढ़ाई भी है, तो इतना नहीं स्टेमिना बन पाता है। काफ़ी फिर हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, तो स्ट्रेटेजिकली चलते हैं और फिर कवर करते हैं इस राइड को धीरे धीरे। बाकी बने रहिए हम लोगों के साथ। थैंक यू।
गाइस अभी हमने लगभग 14 से 15 किलोमीटर कवर किया है और हमने जो हिमाचल का लॉन्गेस्ट ब्रिज है डारचा ब्रिज उसको कवर कर लिया है। डारचा ब्रिज उसको हमने कवर किया है। देन उसके बाद मैं काफ़ी टायर्ड फील कर रहा हूँ। वेदर तो काफ़ी अच्छा है पर काफ़ी थकान हो गई है। तो अब मैं जो है साइकिल जो है जो काफ़ी टायर्ड फील कर रहा हूँ। तो वेदर तो बाकी अच्छा है। लगाइए हम बोलते हैं। हाँ तो मैं अब जो आगे की साइकिलिंग है वो अभय को देता हूँ। आगे की साइकिलिंग अभय करेगा। गाइस कंटिन्यू करते हैं। डारचा पास पे धीरे धीरे आ चुके हैं। 1 घंटा हमको चले हुए हो चुका है। 14 किलोमीटर हम लोगों ने कवर कर दिया है। अब आगे की राइड मैं टेक ओवर करूँगा एंड देन आई विल अपडेट। जैसा भी होता है, इंटरेस्टिंग होता है तो भी बताया जाएगा, नहीं होता है तो भी बताया जाएगा। क्योंकि कल हमारे पास काफ़ी कमेंट्स आए हैं लोगों के। उन्होंने बोला है कि आपने साइकिल दिखाना काफ़ी कम कर दिया है। हम लोग सोच रहे थे कि साइकिल अगर हम रोज़ रोज़ दिखाएंगे तो काफ़ी बोरिंग हो जाएगा, तो हम 1-2 दिन मिस कर देते हैं साइकिल को। और जो इंटरेस्टिंग कंटेंट होता है वो कंटेंट हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। बाकी अगर हमारे पास इस चीज़ की कमांड आई है तो ये फुलफ़िल की जाएगी, क्योंकि राइड तो हमारी चल ही रही है। अगर राइड चल रही है, आप लोग हमारा MTB देखना चाहते हैं, तो देन वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू शो यू द स्ट्रगल ऑफ आवर्स। और कंटिन्यू करते हैं। बाकी सी माई पिंक क्रॉक्स टुडे। आई एम फीलिंग पॉजिटिव। तो चलते हैं, लेट्स सी व्हाट्स हैपन्स। तो गाइज शुरू करते हैं। एक बार किस्मत मेरी फिर से तेज़ है और फिर मेरे को ये स्लोप मिला है। ये चलते हैं, फिर देखते हैं क्या है। बाकी मैंने 3 महीना तो प्रैक्टिस की थी साइकिल चलाने की, तो आज आप भी थोड़ा लोग ग्लिम्स देख लो कि मैं कैसे राइड करता हूँ। इतना तो प्रोफेशनल नहीं, बट हाँ समवेयर आई एम प्रोफेशनल। दो लेट्स बिगिन द राइड नाउ। गाइस यहाँ मैंने क्या नोटिस किया है ना, काफ़ी जगह लेबर लगी रहती है। ये लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, उसको अब वेट रखते हैं। तो आप लोग इधर रुका करें, इनको पानी ऑफर किया करें, इनको फूड ऑफर किया करें। अच्छा लगता है, काफ़ी इनकी मदद किया करें। तो गाइस जो 14 किलोमीटर बोला था, किस्मत वाला पार्ट बोला था, सब फेल हो गया। थोड़ा सा स्लोप आया, चढ़ाई शुरू हो गई थी। बाकी अभी मैंने किया है 12 से 13 किलोमीटर। अभी मैं अपनी जो राइड है वो हैंड ओवर करता हूँ अपने अनिमेश सर को। आगे का रूट वो कंटिन्यू करेंगे और ऐसे ही 12, 13, 14, 15, 16, 17 करके हम लोग चलते रहेंगे। अगर टीम वर्क होता है ना तो आउटकम काफ़ी अच्छा निकलता है, और आउटकम निकल रहा है। रोज़ हम लोग रिज़ल्ट देख रहे हैं, रोज़ हम 90 to 100 किलोमीटर कवर कर पा रहे हैं, बकअप कर पा रहे हैं, बॉडी रिकवर कर पा रहे हैं। तो ये जो भी सारा क्रेडिट है ना, ये हमारी टीम वर्क को जाता है। ये किसी एक पर्सनल बंदे का क्रेडिट नहीं बोल सकते हम लोग, इसमें पूरा टीम काम कर रहा है। हमारे एडिटर साहब भी काम कर रहे हैं, हमारे दोनों राइडर भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ। तो
चीयर्स टू टीम वर्क। अनिमेश भी कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, 28 किलोमीटर रन कर लिया है, अभी जीन्स में कोई नहीं, जैकेट में, तो बाकी अभी चेंज करते हैं, पहनते हैं और फिर शुरू करते हैं। ये रेडी होना भी शुरू हो गए हैं, आई लाइक इट। तो आगे का सफ़र हम हैंड ओवर करना चाहते हैं अपने अनिमेश बबुआ को। All yours. Would you like to say something? Here is the frame, bro. Please say. Why? You are FY vacations. You have to say something. It's compulsory. We are promoting our FY vacations at the same time, though. कोई नहीं। Share your experience. Share your ride. Share your goal. Share something. He is rejecting us. And he is not feeling motivated though, because we are denying to give him the protein and he is angry on us. तो जो भी कंडीशंस हैं, राइड तो चलेगा, कोई गुस्सा हो, कोई खुश हो, जो भी हो ठीक है, राइड चलना चाहिए, राइड मांगता है अपन। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स विच यू आर नॉट सेइंग। थैंक यू, आगे मिलते हैं। बिल्कुल। हाय गाइस, स्मॉल अपडेट। तो हम लोग अभी जिंगजिंग बार में हैं और हम यहाँ लंच ब्रेक के लिए रुके हुए हैं। बाकी हालत जो है ना वो मतलब ज़्यादा ख़राब भी नहीं है और ज़्यादा ठीक भी नहीं है, जल्दी सांस चढ़ जा रहा है। तो अभी राइड करके हम लोगों को कुछ अप्रोक्सीमेटली 32 किलोमीटर्स हुआ है और आगे जाने की पूरी कोशिश है अभी। बाकी देखो जैसा भी होगा वेल अपडेट। सरचू से 10 किलोमीटर पहले रुकना है क्योंकि जितने पासेस होंगे उतनी ऑक्सीजन कम होगी। और देखो लेप्स पे ना अभी से ही इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। लेप्स जो है ना अभी थोड़ा डार्क ब्लू होने शुरू हो जाएंगे। हम जितना अभी ऑल्टीट्यूड पे चलते जाएंगे ना, हमारे लिप्स उतना ही ना थोड़ा डार्क ब्लू होते चले जाएंगे। तो ये साइन होता है कि ऑक्सीजन उतनी ही कम है और बॉडी को कुछ चाहिए। थैंक यू। और जो भी अभी अपडेट होती है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी अभी अनिमेश ने राइड किया था, तो कैसा रहा अनिमेश एक्सपीरियंस? बढ़िया ही रहा, लेकिन आज थोड़ा सा मन उदास सा लग रहा है, थोड़ा हेडेक हो रहा है हल्का हल्का, इसलिए ज़्यादा आज राइड हो नहीं पाएगा हमारे से। तो आप दोनों ही थोड़ा कवर कीजिएगा आज। ठीक है, कोई नहीं। ये जो है ना ये नेचुरल है। जब हमारे माइंड को ना ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है ना, तो हमारे मूड पे ना डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। बाकी मेरा मूड आपको इसलिए अपडेटेड लग रहा होगा क्योंकि ठीक है, FY वेकेशंस अपना है कर रहे हैं बस। बाकी हेमंत भी ठीक से राइड कर रहा है और इसका जो छोटू सा पेट है ना वो भी इधर कम हो रहा है। तो चलते हैं, मिलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर शुरू करते हैं अपनी राइड को। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू। अभी हम लोग बारालाचा पास पे हैं।
जिंगजिंग बार पे लंच किया था, वहाँ से निकल के हम लोग बारालाचा पास क्रॉस किए हैं और उसमें बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग भी मिला है। 2 वाटर क्रॉसिंग मिला है और एक दो तो बहुत डेंजर रोड मिला है, पत्थर पूरा गिरा हुआ था। और अभी शिफ्टिंग वाइज चल रहा है, अराउंड 40 किलोमीटर हमारा कवर हुआ है। तो देन अभी मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, हेमंत चलाएगा अभी, क्योंकि अभी ऐसा है हिल्स है तो अराउंड हम लोग 10 to 15 किलोमीटर में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यू नहीं चल पा रहा है। Wow, nice. Delhi. We are started from India Gate Okay. and we'll end in Leh Ladakh. Okay. This is 15 days period. Okay. So nice it is. Okay. This is your card, right? Yeah. So where this is like your base, something? Base is in Ghaziabad near Delhi. Okay. Yeah. Nice. Hello. We want to shoot you in a promotional video. Can we? Yeah, sure, of course. So, guys, we are riding, and in between we met a very special person who is riding India, Nepal, Bhutan, and Myanmar. Yeah. So he is riding alone. We are proud of him. So we can ask him to share his experience. So what is your experience It now? was so good. Like I can't even put it on words, but it was so good. Like I started from Kerala actually. It's my 451 day today. 451 day. 1 day. Yeah. So I completed Nepal, then I came here. Like I came all the way from Kerala. And what is your motive behind? Go green. Matlab pollution-less traveling. Like, Cycle is the best thing to do that. yeah, so nice of you. You are taking a very good initiative. Yeah, thank you. And we are with you. Uh-huh. If I also promote you, Okay, your okay. initiative, we are with you. Yeah, thank you so much. Okay. Okay. We are not showing the brand. Okay. Yeah, because they are rejected us. We asked for sponsorship, but they are rejected, and we reject them too. Yeah, sure. This is good. I'm climbing up the hilltop here to show you the amazing views from the campsite. This is the campsite just before we reach Sarchu. So this is around 8 kilometers before Sarchu, and we are resting for the night here. But then the day is early, so I figured I should just explore around for a little bit. This is the campsite that we are resting for the night. This is around 8 kilometers before Sarchu. I wanted to show the view from the top. So this is how it looks. There is not much of a greenery, as I said. It's rocks and more rocks, and there are shrubs and bushes, no trees on site. The altitude is now around 5,000 meters, so it could be around like 15,000 feet. The wind is, it's really windy here, and the wind is chilly as well. I don't know.
And one more thing, we are not getting good networks here, and there is inconveniences in electricity as well. So I don't think if we can keep up with the postings on the YouTube as usual. We usually post at around 6 in the evening. The editing thing and everything is ready, but the battery on the laptop is down. So on our mobile phones as well. So I don't think if we can keep up. But as soon as we get as soon as we charged up our devices